हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। जी, बड़ा इवेंटफुल दिन रहा और बार बार जिस तरह से मैंने कल बताया था कि चीज़ें कुछ बुलिश साइड पे जा रही हैं। एज फोर इज़ बुलिश और कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड हो सकती है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, तो कम्युनिटी कैन रन ऑन इट्स ओन। और वही हो रहा है कि वहाँ पर कम्युनिटी की वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जो है वो उसी लिंक से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो आईपी लिंक चेंज वाला भी मौजूद है। दुबई के जितने लोग हैं उनके लिए जीजीसीसी ब्रोकर मौजूद है, उनके ऑफिस भी जा सकते हैं, लिंक मौजूद है, यू कैन गो देयर। बैंक दुबई से बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन है और असल चीज़ ये है कि स्वैप फ्री अकाउंट है और सारे मामला अच्छे हैं और स्प्रेड भी बहुत कम है। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मकसद यही है कि लर्न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न किया जा सकता है। अब आज जो लर्न करने वाली चीज़ थी वो यही हुई कि खैर ग्रुप के अंदर वही बात है, जब 2333 के ऊपर मार्केट रिजेक्ट होके आई, वही एग्जैक्ट लेवल थे जहाँ से रिजेक्ट होके आना था, लेकिन उसमें 2333 सब को नहीं तोड़ा जा सका। और उसके बाद एक न्यूज़ जो आई है जिसने पूरी मार्केट को बुलिश कर दिया। मैं बार बार अक्सर आपको कहता हूँ कि एसएल यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल्स कैन चेंज द मार्केट डायनामिक्स। दो न्यूज़ थी इकट्ठी जिन्होंने मार्केट को इम्पैक्ट किया, जिसमें जो बड़ी न्यूज़ थी वो यही आई कि जो है वो चाइना जो है वो दोबारा से प्रेशियस मेटल की परचेजिंग करेगा। अच्छा, अब प्रेशियस मेटल की परचेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रेशियस मेटल से मुराद क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जारी बात है कि बेतहाशा दुनिया इंगेज हो गई कि जी चाइना ने अगर स्टार्ट परचेजिंग दोबारा बाइंग स्टार्ट कर दी है तो वो फिर गोल्ड और सिल्वर ऑब्वियसली एक मेटल का जहन में आता है। तो वो जो चीज़ है उसको उन्होंने जहन में रखा। लेकिन लेकिन क्या चाइना के पास क्या पिछले महीने डॉलर ख़त्म हो गए थे जो उन्होंने एक महीना उसको पोस्टपोन किए रखा, या ऐसा कौन सा रीज़न था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली जो है वो जो प्लैटिनम है वो ख़रीदा जाएगा, इट इज़ ऑल्सो प्रेशियस मेटल। तो प्लैटिनम की जो परचेजिंग का टारगेट है वो जो अभी करंट रिजर्व है उसको 15% इन्हांस करना, तो जिसकी वजह से जो मेन इन्फ्लक्स आएगा वो प्लैटिनम के ऊपर आएगा। लेकिन उसकी वजह से गोल्ड मार्केट और सिल्वर दोनों एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बुलिश रहे और बाय ही की तरफ कैंडल क्लोज हुई है। ऑल दो कि थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आप इसमें देख सकते हैं कि एक कैंडल बनी, उसमें हाई वॉल्यूम भी था, एज फोर की प्रॉफिट टेकिंग भी हुई और तकरीबन हाँ 40% जो थी वो प्राइस जो था वो कैंडल का विक बन गया। लेकिन अभी क्लोजिंग ऑन द हायर एंड ही होने जा रही है। जब मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे तकरीबन 58 के ऊपर मार्केट मौजूद है। अब कल की बात कर लेते हैं। 62 इज़ द मेन एरिया। 62 के ऊपर अगर कोई भी एज फोर कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट कैन ईजिली गो अप टू द 2395। ठीक हो गया। फिर 2395 से हम सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे, वरना अदरवाइज अगर मार्केट 62 से नीचे रहती है एज फोर दो एक कैंडल्स जो हैं वो ओपन और क्लोज हुए बगैर, असल जो चीज़ देखनी है वो यही है कि नॉर्मली होता क्या है कि इस किस्म की अगर न्यूज़ आती है ना तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट जो जापानीज़ मार्केट सुबह ओपन होती है वो उठाती है। जब ये न्यूज़ आई थी कि जो है वो चाइना जो है वो उसने गोल्ड की परचेजिंग बंद कर दी है, तब भी मार्केट नीचे आई और जापानीज़ मार्केट के अंदर ही उसका इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा आ गया। अब कल अगर जापानीज़ मार्केट ओपन हुई और बहुत तेज़ी से अगर गोल्ड जब 62 के ऊपर क्रॉसिंग देगा और 62 के ऊपर खड़ा हो गया तो फिर दिस मीन्स के फिर 95 तो तय ही तय है और उससे ऊपर भी मामला जा सकता है। लेकिन अगर जापानीज़ मार्केट ओपन होती है और मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं रहता, इस चीज़ को समझिएगा। मतलब जो शुरू के एक दो एज फोर कैंडल्स हैं वो जो है उससे नीचे ही रहती हैं मार्केट और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता गोल्ड, तो दिस क्लियरली मीन्स कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना नहीं था और जितना इम्पैक्ट आना था मार्केट ले चुकी है।
अब यूएस सेशन के अंदर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल फिर मार्केट रिट्रेस नीचे को कर सकती है, और नीचे के फिर अब वही लेवल दोबारा से मार्केट के अंदर आ गए कि हम अगर देखते हैं तो पहला लेवल 45 एंड देन अगेन 33, ये दो लेवल्स कल एक्सपोज हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको बता दिया कि 62 के ऊपर अगर जो है वो कोई जापानीज सेशन के अंदर मार्केट H4 क्लोज हो जाती है तो फिर 95 की तरफ मार्केट को हम नीचे 58 से नीचे का एसएल दे के बाय करेंगे, और अगर इसके नीचे रहती है तो फिर हम ऊपर 67 68 का एसएल दे के इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द वे, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको मार्केट को इस टाइम में फंडामेंटली ज़्यादा जज करना पड़ेगा, और फंडामेंटल्स मार्केट डायरेक्शन तय करते हैं। आज की न्यूज़ ने, चाइना की जो न्यूज़ है उसने मार्केट फंडामेंटल डायरेक्शन तय की है, लेकिन चूंकि न्यूज़ रिगार्डिंग प्लैटिनम है तो इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी। और यही रहा सिल्वर का, सिल्वर भी अच्छा खासा रिजेक्ट हुआ और मार्केट नीचे को जा रही थी, तभी एट दैट वेरी सेम टाइम न्यूज़ केम और फिर अपना जो एक वो था उसको तोड़ गया। और सिल्वर इज़ लुकिंग टोटली बुलिश। असल जो है वो US30 उसकी ट्रेड निकली और वही बात है 100-150 पिप्स वहाँ बुक हुए, लेकिन उसके बाद US30 की जो क्लोजिंग है वो बुलिश आ गई है। अब ये एरिया हम देखते हैं क्योंकि मतलब 150 की जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर मार्केट क्लोज कर गई है। अब मेरा जो गेम प्लान यही होगा कि मैं इसमें 38,120 का सेल स्टॉप ट्राई करूँगा विद द SL ऑफ 250, क्योंकि एक ट्रेड मेरी निकल चुकी है यहाँ से जिसका प्रॉफिट बुक किया, दोबारा से मार्केट जो है वो अब ऊपर आ चुकी है। और अब अगर एंट्री लेने का तरीका क्या है वो यही है कि मैं इसका सेल स्टॉप ट्राई करूँगा। मार्केट अगर नीचे को आएगी तो फिर मेरी ट्रेड एक्टिव होगी, वरना नहीं होती तो फिर जाती रहे मार्केट ऊपर, इसको हम दोबारा बाद में इसको देखेंगे। अच्छा, नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक जब से मार्केट की मूव चली है 18,300 की के बाद, बड़े देर के बाद नैस्डैक ने 2 H4 कैंडल्स बेरिश क्लोज की हैं, और जो मेरे ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ गया कि कहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है जो, और इसका जो अब एसएल है वो ट्रेलिंग कर सकते हैं आप, और कैसे कर सकते हैं। और उसका एसएल जो है वो आप समझ लीजिए कि अभी आपने लगाना है 18,950 का आप एसएल लगाइए, और उसके आफ्टर एवरी 4 आवर जो एक स्ट्रैटेजी मैंने बताई भी है, मैंने सिखाई भी है, उसको आप फॉलो कीजिए। तो आई एम श्योर कि यू कैन होल्ड दिस ट्रेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया। तो क्योंकि बेरिशनेस नज़र आई है, बेरिश सिग्नल दिया है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 18,300 के बाद पहली दफ़ा जो मार्केट के अंदर बेरिशनेस नज़र आई है। मार्केट में H4 कैंडल बेरिश बनती नहीं, लेकिन इस तरह की बेरिशनेस नहीं थी, और इट कैन कंटिन्यू वेरी वेल। 1,000-1,500 पॉइंट्स तक नीचे जा सकती है मार्केट आने वाले दिनों के अंदर। ये चीज़ हो गया। अच्छा, कोर्स की बात कर लें। कोर्स 8 जुलाई को कोर्स है, फिज़िकल और ऑनलाइन। जो लोग भी उसको ज्वाइन इन करना चाहते हैं, लाहौर के अंदर फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन द जूम। जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई एम श्योर कि मैंने आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया, गेम प्लान समझा दिया कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है। सिल्वर में थोड़ा सा ज़रा मैं डाउट में हूँ कि जो है वो सिल्वर के ऊपर अब क्या ट्रेड ली जाए, क्योंकि बेसिकली हमारा एक एसएल हिट हो गया सिल्वर के ऊपर, क्योंकि वही जो एरिया था जहाँ से हमने सेलिंग ली थी उसके ऊपर मार्केट आई। ट्रेड हमारी चली ज़रूर, लेकिन इतनी नहीं चली कि हम एसएल उसको एंट्री पॉइंट पे कर पाते, और एसएल गॉट हिट। तो क्योंकि सिल्वर की ट्रेड ज़रा थोड़ी सी हमारी कोशिश होती है कि सिल्वर की ट्रेड में हम ज़्यादा मुनाफा बनाएं, तो सिल्वर तकरीबन आया दोबारा से जो 31.05 इधर तक आया, उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाता, 10 सेंट और नीचे आया तो हम एसएल एंट्री पॉइंट पे कर देते, एटलीस्ट हमारा एसएल हिट ना होता, लेकिन हमारा एसएल एक हिट हो गया। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन बार बार समझाने का मकसद यही है कि एसएल लगाना क्यों ज़रूरी है। मार्केट के अंदर किसी टाइम भी कहीं से कोई भी न्यूज़ आ सकती है और आपके नुकसान का बायस बन सकती है। अब अगर जो जापानीज सेशन है अगर उसके अंदर तेज़ी रही तो इट कैन बी वेरी बैड फॉर द गोल्ड सेलर्स एक्चुअली, ये मैं बता दूँ आपको। लेकिन आई एम फोर्सिंग के जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्लैटिनम रिगार्डिंग द न्यूज़ ऑफ दिस, और आई एम श्योर कि कल उसकी जो है वो चीज़ हो जाएगी। एक और चीज़ जो कि
जो सिल्वर के जो गोल्ड के जो सेलर्स हैं उनके हक में जा रही है, वो ये जा रही है कि H4 के ऊपर हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस आई हुई है। और हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस मैं आपको बता दूं कि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अगर वो प्ले कर जाती है तो कम से कम 150-200 पिप्स तो यहाँ से इसको प्ले करना चाहिए। और एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट मौजूद है। अगर हम देखते हैं तो 2 दफ़ा पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है और कम अज़ कम भी जो है वो 250-300 पिप्स मार्केट ने दी हैं। तो दिस इज स्टिल अ गुड एरिया जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन एसएल के बगैर आपको एंट्री नहीं लेनी है। 100 पिप्स का अगर एसएल चला भी जाएगा, लेकिन अगर 250-300 पिप्स के एसएल का आप चांस लेते हैं तो दिस कुड बी इट, और आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ओके जी, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना।